निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। आदो गणपति नमस्कृत्य प्रणम्य च पूर्वाजानहम। इस बार का नया संवत है जी, इस बार का रौद्र। रौद्र नाम है नए संवत का इस बार। रौद्र, हाँ जी। रौद्र नामक नव संवत्सर का फल। रौद्र नामक संवत्सर का काल का लगभग 6 मार्च 2027 ईस्वी तक रहेगा। इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से रौद्र नामक नव विक्रमी संवत का प्रवेश 19 मार्च 2026 ईस्वी बृहस्पतिवार 6 प्रविष्टे चैत्र मास उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शुक्ल योग कालीन मीन लगन में होगा। शास्त्र में प्रचलित नव संवत का प्रारंभ तथा राजा का निर्णय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के वार अनुसार ही किया जाता है। गुरुवार से नव संवत का प्रारंभ होने के कारण आगामी वर्ष संवत का राजा गुरु होगा। इस वर्ष का राजा होगा गुरु और मंत्री होगा मंगल। राजा गुरु, मंत्री मंगल। ठीक है जी। वर्ष का राजा गुरु का फल। वर्ष का राजा गुरु बृहस्पति हो तो उस वर्ष कृषि फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा होगी। गाय भैंस आदि चौपाए समुचित मात्रा में दूध देंगे। ब्राह्मण एवं धर्मपरायण लोग यज्ञ होम आदि शुभ कार्यों में संलग्न होंगे। शास्त्र तंत्र ठीक चलता है। विरोधी राष्ट्रों के मध्य भी शांति वार्ताएं समायोजित होंगी। अनाज व कृषि व उत्पादन तथा मौसमी फलों की पैदावार अच्छी होगी। संवत के मंत्री मंगल का फल, अर्थात संवत का मंत्री मंगल हो तो उस वर्ष देश में जनता चोरों, लुटेरों, तस्करों आदि के आतंक एवं विविध रोगों के कारण परेशान एवं पीड़ित रहेंगे। अग्निकांड, दुर्घटनाएं एवं हिंसक घटनाएं अधिक होंगी। सामान्यतः वातावरण अशांत रहेगा। अधिकांश लोग सुख संपन्नता की आकांक्षा से महानगरों की ओर जाने में अग्रसर होंगे। देश के कुछ विशेष सीमित भागों क्षेत्रों में ही जनता सुखी रहेगी। गाय भैंस आदि के दूध में कमी होगी। ब्राह्मण लोग यज्ञ, कर्मकांड आदि धार्मिक कृत्यों में कम प्रवृत्त होंगे। सोना, तांबा, पीतल, जूट, पटसन, लाख, लाल मिर्च आदि लाल वर्ण की वस्तुएं तेज भाग में होंगी। रोहिणी का वास है इस बारी समुद्र में। ठीक है, रोहिणी का वास समुद्र पर होने में संवत का वास माली के घर में होगा। फलस्वरूप वर्षा विपुल मात्रा में होगी। एक धान्य, चावल, तृण, घास, फल व फलों की पैदावार अच्छी होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व फूलों का उत्पादन अच्छा होगा, परंतु इन सब के बावजूद सब प्रकार के कृषि उत्पाद, घी, तेल, दैनिक उपयोग्य वस्तुएं, दालें, दूध तथा सोना, तांबा, चांदी आदि धातुएं तेज भाव में होंगी। इस वर्ष का विश्वमान देख लीजिए। वर्षा विश्वा 17, धान्य विश्वा 11, तृण विश्वा 5, शीत विश्वा 13, तेज विश्वा 17, वायु विश्वा 13, वृद्धि विश्वा 15, क्षय विश्वा 15, विग्रह विश्वा 11, क्षुधा विश्वा 6, तृषा विश्वा 3, निद्रा विश्वा 9, आलस्य विश्वा 9, उद्यम विश्वा 7, शांति विश्वा 9, क्रोध विश्वा 7, दंभ विश्वा 13, लोभ विश्वा 3, मैथुन विश्वा 15, रस विश्वा 9, फल विश्वा 13, फल निष्पत्ति विश्वा 11, उत्साह विश्वा 3, उग्रता विश्वा 11, पाप विश्वा 13, पुण्य विश्वा 3, व्याधि विश्वा 3, अग्नि व्याधि नाश विश्वा 1, आचार विश्वा 1, अनाचार विश्वा 7, मृत्यु विश्वा 5, जन्म विश्वा 15, देश उपद्रव विश्वा 5, देश स्वास्थ्य विश्वा 11, चोर भय विश्वा 1, चोर नाश विश्वा 11, अग्नि विश्वा 9, अग्नि शांत विश्वा 13, उद्भिज विश्वा 7, जरायुज विश्वा 3, अंडज विश्वा 11, स्वदेज विश्वा 5, टिड्डी विश्वा 5, तोता विश्वा 9, मूषक विश्वा 7, सोना विश्वा 11, ताम्र विश्वा 17, स्वचक्र विश्वा 5, परचक्र विश्वा 11, वृष्टि विश्वा 17, वृष्टि नाश विश्वा 11 तथा संवत का विश्वा 18 है। मतलब संवत का विश्व का जो है वो भी ठीक है। अब आप अपना राशि का लाभ और हानि का देख ले। पहले तो आप समझ लें कि क्या है, मतलब कैसे जोड़ना है, कैसे माइनस करना है, कैसे भाग करना है।
आगामी वर्ष में आपको जिस राशि का लाभ हानि का विवरण ज्ञात करता हो तो आप निम्नलिखित चक्र में अपनी राशि के नीचे लिखे लाभ हानि के अंकों को जमा कर दे। ठीक है जी। फिर कुल जमा जोड़ में से एक कम करके जोड़ को 8 से भाग देवे। भाग करने के पश्चात यदि एक बचे तो आगामी वर्ष में धन लाभ अच्छा रहेगा, मनोवांछित योजनाएं सफल होंगी, मनोरंजक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। यदि शेष 2 बचे तो धन लाभ मध्य परंतु विभिन्न कार्यों पर खर्च अधिक होगा। यदि शेष 3 बचे तो लाभ कम खर्च अधिक रहेगा, व्यर्थ भाग दौड़ अधिक रहेगी और घरेलू उलझने बढ़ेगी। यदि शेष 4 बचे तो मानसिक तनाव, शरीर कष्ट और रोग आदि पर खर्च होंगे, घरेलू एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी। यदि शेष 5 बचे तो लाभ कम तथा फिजूल खर्ची अधिक रहेंगे, बनते कार्यों में विघ्न पड़ेगा। यदि शेष 6 बचे तो भाग्य उन्नति और धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि शेष 7 बचे तो व्यापार, लॉटरी, सट्टे आदि द्वारा अकस्मात धन लाभ होगा, जमीन जायदाद आदि कार्यों पर खर्च भी रहेंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी। यदि 8 अर्थात 0 बचे तो उस वर्ष लाभ कम व खर्च अधिक रहेगा, मानसिक परेशानियों भी बढ़ने के संकेत रहेंगे। अब आप लाभ हानि का देख लो। मेष में 14 लाभ 2 हानि, वृक में 8 लाभ 11 हानि, मिथुन में 14 लाभ 8 हानि, कर्क में 8 लाभ 5 हानि, सिंह में 11 लाभ 2 हानि, कन्या में 14 लाभ 8 हानि, तुला में 8 लाभ 11 हानि, वृश्चिक में 14 लाभ 2 हानि, धनु में 11 लाभ 8 हानि, मकर में 5 लाभ 11 हानि, कुंभ में 5 लाभ 11 हानि, मीन में 11 लाभ 8 हानि। तो 11 लाभ है ना, मीन राशि है ना मेरी, इनको जोड़ना है पहले, मतलब जोड़ना कहते हैं 30 दूरी राशि मीन संतुरी 11 और 8 को जोड़ देना है पहले। जोड़ने के बाद जो बचा उसको 1 से माइनस करना है। ठीक है जी। माइनस करने के बाद जो बचा हुआ होगा उसको 8 से भाग देना है। फिर जो बचेगा फिर आपको जो जो बताया मैंने, इसमें जो भी लाभ हानि जो भी फायदे हैं वो 1 बचे तो फलाना फायदा हुआ, 2 बचे तो ये फायदा होगा, 3 बचे तो ये फायदा होगा। ओके, जय श्री कृष्णा। जय राम जी की।